अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आज का जो टॉपिक है वो स्पाइरल मॉडल इन एसटीएलसी है। एसटीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल और वी शेप्ड मॉडल, इसकी इन तीन की वीडियोस में डिलीवर कर चुका हूँ। तो आज स्पाइरल मॉडल की वीडियो इंशाल्लाह उसके बारे में एक्सप्लेनेशन उसकी आपको डिलीवर की है। तो इसमें देखते हैं स्पाइरल मॉडल क्या है, एसटीएलसी में इसका क्या रोल है, क्या प्रोसेस है। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। फोर्स तो नहीं कर रहा मैं आपको, बस काइंडली अगर सब्सक्राइब करना चाहें तो, और वीडियो अगर लाइक आए तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आपके और इसको देखें और स्पाइरल मॉडल के बारे में जान सकें कि एसटीएलसी में स्पाइरल मॉडल क्या है। चलें लेट्स स्टार्ट स्पाइरल मॉडल इन एसटीएलसी। इसका पहले थीम इसकी देख लेते हैं, समझते हैं ये है क्या, फिर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। स्पाइरल मॉडल इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव मॉडल। वाटरफॉल मॉडल की वीडियो मैं आपको डिलीवर कर चुका हूँ, सेम लाइक आइटरेटिव मॉडल की भी इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन हैं। अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें तो वहाँ से समझ सकते हैं। अब इसका कम्बिनेशन वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल से कैसे है ये आपको मैं बताता हूँ। अब स्पाइरल मॉडल में ऐसे दो एक्सिस बने हैं, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, और उसके चार क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। उन क्वाड्रेंट्स को फेसेस के नाम दिए जाते हैं। ईच क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बी फेस कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को भी फेस, थर्ड क्वाड्रेंट को भी फेस और फोर्थ क्वाड्रेंट को भी फेस। अब यह है कि फर्स्ट को जो पहला फेज़ है उसमें जो मेथड्स अप्लाई होंगे, जो स्टेप होंगे वो सेम लाइक वाटरफॉल होंगे और वो पहली आइटरेशन होगी। और सेकंड फेज़ में सेम लाइक वो सेकंड आइटरेशन होगी और मेथड वाटरफॉल वाले इम्प्लीमेंट होंगे, सेम लाइक थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेम लाइक फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हर फेज़ को एक फेज़ जो है वो आइटरेशन है एक, और उस फेज़ में जो स्टेप्स इम्प्लीमेंट होंगे वो लाइक वाटरफॉल होंगे, स्टेप बाय स्टेप होंगे जो भी स्टेप होंगे। अब वाटरफॉल मॉडल और आइटरेटिव मॉडल, इसके साथ ऐसे स्पाइरल मॉडल के साथ ऐसे इनका कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब फेज़ का मैंने आपको बता दिया। ईच फेज़ इन स्पाइरल मॉडल बिगिंस विद द डिज़ाइन गोल एंड एंड्स विद द क्लाइंट रिव्यूइंग द प्रोग्रेस। अब हर फेज़ जो है ना, अब ये डिज़ाइन गोल को डिज़ाइन करने से शुरू होता है और कस्टमर के फीडबैक पे एंड होता है। ये नेक्स्ट डायग्राम देख के आपको क्लियर होगी ये बात, ऐसे क्लियर नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं। अब डायग्राम, हर चीज़ की एक डायग्रामेटिकली व्यू होता है जो कि ज़्यादा अंडरस्टैंडफुल होता है। अब ये थ्योरी मैंने आपको बताई है, आपके जहन में कोई इमेज आई होगी, जैसे मैंने वाई एक्सिस बताया है, एक्स एक्सिस बताया है, क्वाड्रेंट्स बताए हैं। उन क्वाड्रेंट्स को फेज़ कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में उनको फेज़ कहते हैं। अब एक व्यू बना होगा आपके माइंड में। अब हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसकी डायग्राम कैसी है, और उस डायग्राम में जो फेजेस हैं वो डिस्कस करते हैं। और उस डायग्राम को देखते हुए आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू दिस थ्योरी। लेट्स मूव नाउ। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्पाइरल मॉडल इन एसटीएलसी। अब माउस मेरे के कर्सर को देखते जाएं, बस आप वो समझ जाएंगे इंशाल्लाह। अब इसमें चार फेज़ हैं। जिसको मैं वाई एक्सिस कह रहा था वो ये है, जिसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा था वो ये है, अब जिसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहा था वो ये है, जिसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट कह रहा था वो ये है, जिसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट कह रहा था वो ये है, जिसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट कह रहा था वो ये है। अब फेज़ कहते हैं, ये भी एक फ़ेज़ है, ये भी एक फ़ेज़ है, ये भी एक फ़ेज़ है, ये भी एक फ़ेज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में। अब पहला फ़ेज़ जो है वो प्लानिंग का फ़ेज़ है, दूसरा फ़ेज़ रिस्क एनालिसिस का फ़ेज़ है, थर्ड फ़ेज़ इंजीनियरिंग का फ़ेज़ है, फोर्थ फ़ेज़ इवैल्यूएशन का फ़ेज़ है।
प्लानिंग में रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग वगैरह आती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। रिस्क एनालिसिस में रिस्क एनालिसिस आती है, प्रोटोटाइप उसकी आती है। ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ब्रीफ। अब एक्सप्लेनेशन इसकी मैं आपको नेक्स्ट देता हूँ। इंजीनियरिंग में कोडिंग आ जाती है, टेस्टिंग आ जाती है, और इवेलुएशन में प्रोजेक्ट की इवेलुएशन। ये तो जस्ट बस डायग्राम में लिखा हुआ था, जो था वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ प्लानिंग फेस डिटेल्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लानिंग फेस की तरफ। डायग्राम से तो आपको पता चल गया। अब मैं ये चीज़ बता दूँ, ये जो है ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कर्सर को देखें, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे आके फर्स्ट आइट्रेशन इसकी, सॉरी फर्स्ट आइट्रेशन नहीं, फर्स्ट लूप कंप्लीट हो गई। यहाँ से यहाँ तक इसकी फर्स्ट आइट्रेशन है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी सेकंड आइट्रेशन है, यहाँ से यहाँ तक इसकी थर्ड आइट्रेशन है, और यहाँ से यहाँ तक नेक्स्ट फोर्थ आइट्रेशन है। और इस कंप्लीट को एक लूप कहेंगे, फिर इसको एक लूप कहेंगे। ये तो जनरल थिंग है। अब देखते हैं प्लानिंग। इट इंक्लूड एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, स्केड्यूल एंड रिसोर्स फॉर आइट्रेशन। हाँ, इसमें कॉस्ट की जो एस्टिमेटिंग होती है उसको प्लान किया जाता है। जो स्केड्यूल होता है, कब देना है प्रोजेक्ट, एनी स्केड्यूल, एनी टाइप ऑफ स्केड्यूल, वो इसमें प्लान किया जाता है। एंड रिसोर्सेज फॉर द आइट्रेशन। इट आल्सो इन्वॉल्व, हाँ इसमें ये भी इन्वॉल्व है कि सिस्टम एनालिस्ट और कस्टमर के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो तब होगी जब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड होंगी, वेल अंडरस्टैंड होंगी। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वेल अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो ये कैसे वेल अंडरस्टैंड होंगी, ये प्लानिंग इस फेज़ में आ जाएगी। सो ये एक प्लानिंग फेज़ है, ये वाला। इसमें क्या है, ये जो मैंने आपको बताया है। तो ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट था रिस्क एनालिसिस। ये जी इस फेज़ में आइडेंटिफिकेशन, इसमें पोटेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई किया, हो गया। अब उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनेगी, कोई तो स्ट्रेटजी बनेगी ना, ज़ाहिर है रिस्क है उसको मिटिगेट करना है। उसको मिटिगेट करेंगे तब जाके एक प्रॉपर वेल वर्किंग सॉफ्टवेयर बनेगा, तो जो डिलीवर कर सकेंगे क्लाइंट को। तो इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो प्लान करेंगे हम, जो स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो इस रिस्क एनालिसिस फेज़ में आ जाएगी। उसको आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क को, और रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी बनाएंगे, वो आ गई इस फेज़ में। नेक्स्ट था इंजीनियरिंग फेज़। इसमें देखते हैं इसकी डिटेल। इंजीनियरिंग, इट इंक्लूड्स टेस्टिंग, कोडिंग एंड डिप्लॉइंग सॉफ्टवेयर एट दी कस्टमर साइड। हाँ बस इसमें इंजीनियरिंग फेज़ में ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स तो आपने गैदर कर ली हैं, प्लान कर लिया है रिक्वायरमेंट्स का, देन रिस्क फाइंड किया है और रिस्क मिटिगेट स्ट्रेटजी बनाई है। ये चीज़ें आप कर चुके हैं इससे पहले तक, डायग्राम ये कह रही है। तो इस फेज़ में अब वो जो चीज़ें की हुई हैं उनकी करनी है, कोडिंग करनी है, उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो कोडिंग इस फेज़ में हो जाएगी, तब उसको टेस्ट करना है, उस कोडिंग की टेस्टिंग करनी है। ये कोडिंग हो गई, टेस्टिंग, कोडिंग देन टेस्टिंग। वाटरफॉल में ऐसे ही होते हैं ना, एक स्टेप हुआ देन नेक्स्ट स्टेप हुआ। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें वाटरफॉल और आइट्रेशन का कम्बिनेशन है, आइटरेटिव मॉडल का। तो वाटरफॉल और आइटरेटिव मॉडल कम्बिनेशन है स्पिरल मॉडल का। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो कोडिंग हो गई इस फेज़ में, टेस्टिंग हो गई इस फेज़ में, और डिप्लॉय सॉफ्टवेयर हो गया कस्टमर साइड पे, वो भी इंजीनियरिंग फेज़ में आएगा। हाँ, इंजीनियरिंग फेज़ में 3 चीज़ें आ गई, कोडिंग, टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डिप्लॉय किया। अब सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करने के बाद सॉफ्टवेयर यूज़र की तरफ से उसका फीडबैक आएगा, इवेलुएशन ऑफ सॉफ्टवेयर बाय द कस्टमर उसका फीडबैक देगा। अदर वर्किंग सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स जो थी, यूज़र जैसा चाह रहा था, विश कर रहा था, तो ऐसा है या नहीं है, ज़रा यूज़र बस जो फीडबैक देगा, सिंपल। उसके बाद आल्सो इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग एंड मॉनिटरिंग रिस्क सच एज स्केड्यूल, स्लीपेज एंड कॉस्ट ओवररन। यस, अब इवेलुएशन फेज़ में एक तो